आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। क्राइम रिपोर्ट में आज बस दो खबरें, एक इंसानों की बस्ती में शरीफ बदमाश और दूसरी जल्लाद जानेमन का जालिम सितम। आज क्राइम रिपोर्ट में मैं इन्हीं दो खबरों का खुलासा करूंगी। तो शुरू करते हैं आज की ये खास पेशकश। खबर 10 जून की है। खबर है गौ तस्करी की, लेकिन आप खबर पर मत जाइए, उसमें छिपे सच को जानिए और देखिए इंसानों की बस्ती में शरीफ बदमाशों का शर्मनाक सितम। इंसानियत और हैवानियत का फासला। अच्छे बनने और बुरा कहने पर तकरार। पानी लेते रहो। रक्षा और हत्या करने वालों के बीच जंग। तस्करी पर दबंगई की दोधारी तलवार। रक्षक और भक्षक में कसूरवार कौन? हरियाणा से आया हाहाकारी वीडियो। तस्करों की शर्मिंदा शामत। घिनौनी तस्वीरों का भद्दा सच। इंसानों की बस्ती में शरीफ बदमाश। यूं तो इन बातों को गुजरे तकरीबन 19 दिन हो गए हैं। खबरों के अंबार में ये खबर छूट भी गई। पानी लेते रहो। लेकिन ठीक 18 दिन बाद इस खबर ने हरियाणा न्यूज पर एक बार फिर से दस्तक दी। कैसे, सुनिए। पिछले दिनों गौ तस्कर पकड़े गए थे, क्या था सर पूरा मामला, जिस तरह से नए तथ्य इसमें सामने आए? इसमें ये है कि 10 जून को हमने एफआईआर दर्ज की है, 353 नंबर है। और इसमें जो जिसने स्टेटमेंट दी है राजू सन ऑफ हनुमान सिंह, इसकी स्टेटमेंट पे हमने एफआईआर दर्ज की है। एसएचओ साहब कह रहे हैं कि मामला गौ तस्करी और कानून तोड़ने का है। ठीक है, मान लिया, कानून टूटा, अपराधी धरे गए, लेकिन ये कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि जो गो तस्करी करे उसकी ये हालत कर दी जाए? 10 जून की ये खबर बड़ी ना होती अगर फरीदाबाद से ये हाहाकारी शर्मनाक वीडियो ना आता। दो तथाकथित गो तस्कर सड़क पर बदहवास बैठे ये क्या कर रहे हैं? वीडियो में छिपा एक सच जानिए और फैसला कीजिए कि रक्षक कौन है और भक्षक कौन। क्या था सर मामला, कहाँ से पकड़े गए थे ये? मामला ये है, इन्होंने बताया कि सुबह यहाँ 10 तारीख को करीब 4 बजे के आसपास यहाँ खड़े हुए थे और यहाँ 2 आदमी थे जो असेंट गाड़ी में गाय का मांस लेके जा रहे थे। तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बतलाया कि
जब ये काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे और ये फिर ले गए थे उसको बिलासपुर ले जाने के बाद में बिलासपुर पुलिस जो है वो जो आरोपी हैं, 2 आरोपी पकड़े गए थे मौके से, उनको और जो स्टेटमेंट जिन्होंने जिनकी स्टेटमेंट पे एफ आई आर दर्ज की हमने उन सबको लेके आई थी। फिर हमने उनको एफ आई आर दर्ज की थी और जो अक्यूज्ड है उनको हमने अरेस्ट किया जो जेसी में है। गो तस्करी के कथित संगीन इल्जाम में 2 लोगों को गो तस्करी की सजा के रूप में गाय का ही गोबर खिलाया गया। इतना ही नहीं, गौ माता की जय के नारे लगवाए गए। जब गोबर ना निकला जाता तो पानी पीने को कहा जाता, ताकि सजा मुकम्मल हो। श्री राम के जयकारे और फिर से पानी पीने की जानलेवा धमकी। पानी लेते रहो। क्योंकि निकलेंगे तो जिंदगी मिलेगी और उगलेंगे तो मौत। किन मामले की दर्ज किया था? ये हमने ये गोवंश गो संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत उनको अरेस्ट किया था। तो क्या ये नॉन अवेलेबल वारंट थी या फिर अवेलेबल? हाँ जी, वो अब जुडिशियल में। इस तरह से नए उसमें एक वीडियो सामने आया है कि अमानवीय घटना जो घटी है, जिस तरह से जो गौरक्षक थे उन्होंने उसको गाय का जो गोबर है वो खिलाया। क्या ये मामला मेरे को भी अभी आप जो पत्रकार बंधु हैं उन्हीं के जरिए पता लगा है। वह हमने भी अभी इसकी वेरीफाई कर रहे हैं, तसल्ली कर रहे हैं कि किसका वो कौन है ये। उन लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। किनके बारे में? जो गौरक्षक हैं जिस तरह से उन्होंने अमानवीय घटना ये घटना, इसकी हम जांच करेंगे। बाकी जब हमने जो अरेस्ट किए थे अक्यूज्ड, उन्होंने भी इस तरह की कोई बात नहीं बतलाई थी कि भाई हमारे साथ ये इस तरह की मार वो की है। तस्करी के कथित आरोपियों को तब तक गोबर खिलाया गया जब तक उन्हें उल्टियां न लगने लगी। पानी पिया जाता और फिर से गोबर खिलाया जाता। इस तरह ये सिलसिला काफी देर तक चला, लेकिन एसएचओ साहब को कुछ नहीं पता, बड़े भोले हैं ये। तो जब अरेस्ट किए गए थे तो गौरक्षक जो सेवा दल के जो लोग थे वो भी साथ में थे इनको अरेस्ट करवाने में? नहीं, वो तो बिलासपुर पुलिस लेकर आई थी इन सभी को, जैसा मैंने बताया। इनको पकड़ने में गौरक्षक सेवा दल के कार्यकर्ताओं का हाथ था? हाँ जी, वो उन्होंने पकड़ के वो लेके गए थे बिलासपुर और बिलासपुर पुलिस को लेके गए। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी जिस तरह से उन्होंने अमानवीय घटना घटी है? हाँ, इनकी जांच करेंगे हम और जो भी इसमें अक्यूज्ड होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी हमें अभी तक किसी ने कोई कंप्लेन या वो अभी तक नहीं मिली है, और ना ही अभी जो अक्यूज्ड हमने अरेस्ट किया था उनकी जो पूछताछ जब की थी तो उसमें भी ऐसी बात नहीं आई थी और ना ही उन्होंने बतलाई थी। आरोपी ने ऐसी कोई बात नहीं? हाँ जी, हाँ जी। वीडियो चीख रहा है, बता रहा है कि रक्षक कौन है और भक्षक कौन। लेकिन साहब हैं कि समझने को तैयार ही नहीं है। क्या करें, सब कानून के दायरे में है। शुक्र है कैमरे का, जो खुला तो सच खोल गया कि कानून सबकी जेब में है, बस निर्भर आप पर करता है कि आप उसे कमाते हैं या खर्च करते हैं। कुछ क्या कहते हैं? क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। जल्लाद जानेमन का जालिम सितम। इस ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ को अपनाया। मैं इस खेत ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त।
स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। कितनी भी मेरी बहनें साथ में पटरी पर खड़ी हैं। हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए The Resorts, NH65, Barwala Road, Village Talwandi, Rana, Hisar. वो बहस ही क्या जो बेबाक न हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस न हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना न हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Largest campus, more than 1,800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. प्यार की पहली नजर से होकर दिल का रिश्ता बना, वादों की डोर थामे दो दिल जुड़े और एक हुए। लेकिन ये क्या, वफा उल्फत बेवफाई में कैसे बदल गई? अगर यकीन ना हो बेवफाई पर, अपनी मोहब्बत आजमा के देख लो। प्यार के वादे और दावे दोनों काफूर हो जाएंगे।
क्योंकि हर सनम दिलबर नहीं होता और हर दिल वफा का पैगाम। देखिए, जो संगीता नाम की लड़की है उसने एक दरखास्त दी है और दरखास्त में लिखा है कि हमने 3-4 महीने पहले शादी कर ली थी और शादी करने के बाद में दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट होना शुरू हो गया और लड़की ने अपना जो पति है शिव कुमार उसके खिलाफ और उसके परिवार वालों के खिलाफ एक दो दरखास्त दी है और जो दरखास्त है उसके ऊपर हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। चाहत की जुस्तजू में धोखा, जाने जिगर बना जल्लाद, इकरार मोहब्बत में मिली सजा, दर दर की ठोकर बना नसीब। ये जो मजलूम आप देख रहे हैं, इसने भी मोहब्बत की थी लेकिन दिल पर दगाबाज निकला। कैसे, सुनिए। सर मतलब मेरे साथ तो मैं 1-1.5 साल से मेरे साथ संबंध रखा गया था। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर मैंने शादी के लिए फोर्स किया तो मेरे से शादी कर ली 30 वाली कोर्ट में। फिर उसके बाद मेरे बच्चे को कुछ मेडिसिन वगैरह खिला के मेरे बच्चे को गिरा दिया और उसकी फैमिली में भी मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें मार देंगे अगर तुमने तलाक नहीं दी, ये वो बच्चे को नहीं गिराया है। यूं तो संगीता मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है, लेकिन पिछले 1-2 साल से बल्लभगढ़ में रह रही है। यह करीब 1.5 या 2 साल पहले की बात है जब संगीता का दिल शिव कुमार के दिल में धड़कने लगा। शिव कुमार भी संगीता को चाहता था। ये चाहत एक रिश्ता चाहती थी, इसलिए दोनों ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। लेकिन प्यार के बंधनों में गांठ पड़ चुकी थी। कोई एक्शन नहीं हुआ। उन लोगों ने बोला था हम फोन करके बुलाने हैं, कोई फोन नहीं आया। फिर उसके बाद मैं सीएम विंडो से मैंने कंप्लेंट डाली है 28 अप्रैल को। तो वहाँ से डीसीपी ऑफिस गई, वहाँ भी कोई एक्शन नहीं ले रहा था। फिर वहाँ पे मैंने डीसीपी सर से बात की, उसके बाद यहाँ पे कंप्लेंट आई। शिव कुमार ने संगीता के कहने पर प्रेम विवाह तो कर लिया, लेकिन जैसे ही संगीता ने शिव कुमार को खुशखबरी दी, शिव कुमार का प्यार हिचकोले खाने लगा। शिव कुमार ने संगीता को अबॉर्शन कराने को राजी तो कर लिया, लेकिन धोखेबाज बनकर। इसी धोखे का हिसाब मांग रही है संगीता, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। एक बात सोचिए, एक लड़की ने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, 2 महीने बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको छोड़ के वो लड़का भाग जाता है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही उसके खिलाफ। और जहाँ वो लड़की जाती है वहीं से उसे भगा दिया जाता है। क्या लिखत में कोई शिकायत दी गई है? सब कुछ कमिश्नर को, डीसीपी को, महिला सेल में कोई नहीं ले रहा। कमाल की बात है। और एक तरफ कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी बचाओ। ऐसे बेटियां बचेंगी क्या? क्या ये बेटी बचाएंगे? ऐसे होना चाहिए क्या? प्रशासन कहीं नहीं है क्या? पुलिस की फाइल से लेकर कई थानों की गर्द छान चुकी है संगीता, लेकिन सुनवाई का शोर दूर दूर तक सुनाई नहीं देता। अब ये लड़की 1.5 घंटे से यहाँ बैठी है। क्यों बैठी है ये? क्या थाने में लड़की को बिठा रखा था? बाहर बैठी है ये, बाहर बैठी है। किसने बुलाया था इनको? पुलिस ने बुलाया होगा। इसने सीएम विंडो पे कंप्लेंट डाली, उस कंप्लेंट के थ्रू इनको बुलाया गया। तो यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी? 1.5 घंटे से बैठे, कंप्लेंट नहीं लिया अभी इनकी। कार्रवाई की बात तो बहुत दूर की बात है। सीएम विंडो पर हाजिरी लगाकर देख ली, लेकिन प्यार का ये सौदागर सजायाफ्ता ना हो पाया। हाँ, पुलिस काम करेगी, लेकिन अपने तरीके से। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? अभी जो है मामला दर्ज हुआ नहीं है, अभी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद में हम जो है मामला दर्ज कर देंगे। इससे जो लड़की है शिकायतकर्ता, उन्होंने आरोप लगाया कि शादी होने से 1.5-2 साल पहले से ही उसके साथ रह रही थी। इस मामले में आपको कुछ पता चला है? नहीं, अभी जो लड़की है, लड़की ने ऐसा अपने जो दरखास्त है उसमें कुछ नहीं कहा और लड़की ने अपनी पूछताछ में भी ऐसा नहीं बताया है। न जाने कितनी ही संगीता जिंदगी की ठोकरें ऐसे ही खा रही हैं, लेकिन प्यार पर एतबार न पहले कम था और न अब कम है, क्योंकि हर दिलबर दिल फरेब नहीं होता और हर इश्क दागदार। क्राइम रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मैं खुद जमीन हूं मगर ज़र्फ आसमान का है, कि टूटकर भी मेरा हौसला चट्टान का है। बुरा ना मान मेरे हर्फ
जहर जहर से मैं क्या करूं कि यही जायका जुबान का है। नमस्कार।